बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में, क्या मामलात हैं? इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है। महंगाई देखें, ग्राफ देखें, इन्फ्लेशन का ऊपर की ऊपर है और इंटरेस्ट रेट हैं तो कम होने का नाम नहीं ले रहे। उधर कुछ जंगें छिड़ी हुई हैं, जैसे पैलेस्टीन इसराइल की और रशिया, और इसके साथ साथ जो है अपना यूक्रेन की। तो इसके हिसाब से ये वीडियोस है जो कि तमाम इक्विटी मार्केट्स और जो कमोडिटीज़ मार्केट हैं उनके मुतालिक है। ये तमाम दोस्त मुकम्मल देखिएगा, तफसील से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है, थंबनेल का मौजू है जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 85,000 के लेवल को टच करने जा रही है। गोल्ड जो है $2500 फी ऑन्स ये आपका टच करने को जा रहा है, जो कि आपको मैंने प्रिडिक्शन की थी इससे पहले, आज से कोई 6 महीने साल पहले, जब ये था 1300-1350 फी ऑन्स पे। तो ये आपका 2500 को टच करने जा रहा है। ठीक है, गोल्ड रखने वाले हो जाएं होशियार, गोल्ड में होशरुबा इजाफा हो सकता है। क्रूड ऑयल मार्केट्स क्रैश हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट्स अपने हाई लेवल यानी कि हिस्ट्री को ब्रेक करने जा रही हैं, पाकिस्तान की मार्केट्स में, पूरी दुनिया की। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दिए। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, आपको कमोडिटीज़ के बारे में बताते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट सी वीडियो बनेगी, उसी का लुबे लबाब जो है एक थीम आपके सामने रख दिया जाएगा। दोस्तों देखें, बात है कि 2020 से हम थोड़ा स्टार्ट होते हैं। 2020 में जब कोरोना आया, ठीक है, उसके बाद हर चीज़ टक हो गई, यानी कि लगा लें कि इकॉनमी का तो बैंड बज गया, बिल्कुल इकॉनमी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। और इसके अलावा अगर आप देखें कि जो है अपना कमोडिटीज़ में आप क्रूड ऑयल वगैरह देखें, दूसरी चीज़ें देखें, तो इसमें भी एक तरह का बहुत ही ज़्यादा जवाल का शिकार था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो क्रूड ऑयल है, अमेरिकन क्रूड ऑयल, वो $129 फी बैरल माइनस में चला गया था। यानी कि कुएं भर गए थे और सदाएं लगा रहे थे कि भाई $129 फी बैरल भी लो, यानी कि $129 भी लो और साथ एक बैरल पेट्रोल भी फ्री लो। यानी कि बहुत बहुत ही उस वक़्त इस तरह के हालात थे। तो दोस्तों वक़्त चला आगे, चलता गया, लोगों ने क्राइसिस में 1-2 साल गुजारे, स्टॉक मार्केटें क्रैश हो गई, लेकिन गोल्ड ने, आपने देखा कि गोल्ड ने अपने आप का वजूद यानी कि कायम रखा। देखें, आपको एक चीज़ मैंने बताई है कि जंगी हालात हों या फिर हो इस तरह के, जैसे कोरोना का टाइम आया था या कुछ और हालात हो, तो सबसे पहले जंप लगता है गोल्ड को। ठीक है, उसकी वजह यह है कि दुनिया ये समझती है, इन्वेस्टर ये समझता है कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट सेव है। ठीक है, एक बात। दूसरे नंबर पे अब देखें, 2 साल दुनिया सरवाइव करती रही, करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खुले, मामला बेहतर होने शुरू हुए और एकदम से ऐसे जैसे तूफान आ गया कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ने का। आप देखें, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, उसके बाद आप देखें ये वीट हो गई, यानी कि जो अपना फूड के कंसर्न्स आइटम्स हैं, और कोई भी लगा लें, हर चीज़ के रेट हाइक। उसकी वजह है कि दुनिया तो पूरी बंद पड़ी थी और अपने अपने घरों में जगह पे हर चीज़ लॉकडाउन पे थी, तो इनकी सेल बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी। एकदम दोबारा से जब खुली, अब फैक्ट्रियाँ, कारखाने, हर चीज़ें तो बंद थी। अब वो जो फूड पहले से पड़ा हुआ था तो उसी को इस्तेमाल में लाना था ना, तो उसकी वजह से यकदम उनमें डिमांड बढ़ी, सप्लाई जो है वो पीछे ज़ीरो थी। आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई बढ़नी शुरू हुई, लेकिन मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गए और पूरी दुनिया का जो है वो इंटरेस्ट रेट और ये इन्फ्लेशन हाइक होना शुरू हो गया ऊपर, यानी कि ये जो इन्फ्लेशन के जो फिगर्स थे पूरी दुनिया में होशरुबा थे बहुत ज़्यादा, और इस कदर ज़्यादा थे कि इसको कम्पीट करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमी के जो एनालिस्ट हैं, उनका ये एक तजिया होता है कि इंटरेस्ट रेट जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें देखें ना, ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 10 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट के गुर की बात आपको बताने लगा हूँ। 10 लाख रुपया पड़ा है या 1 करोड़ से मैं मिसाल देता हूँ, 1 करोड़ पे आपके पास पड़ा है, ठीक है। जैसे आप देखें, छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल देता हूँ, आप फूड कंसर्न आइटमें देख लें, जो चीज़ें आप आज से 6 साल
6 महीने या साल पहले ख़रीदते थे वो आज जो पहले 1 करोड़ की आती थी अब 1.5 से 2 करोड़ की आती है। इनके डबल प्राइस हो चुके हैं। गाड़ी जो आप 15 लाख की लेते थे वो 30 लाख की हो गई है, यानी कि 1 करोड़ का रह गया 50 लाख। जो बाइक आप 60,000 की लेते थे वो 180 की हो गई, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ का रह गया 33 लाख। ठीक है, इस तरह करके यानी कि रुपया बहुत तेज़ी से डीवैल्यू हुआ, हर करेंसी डीवैल्यू हुई और इसको कम्पीट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए। उसका ये होता है कि करेंसी को एक लगाम दी जाती है ताकि उस पर उनको इंटरेस्ट मिले। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट कराएं किसी को, अगर देखें ना, जैसे हमारे मुल्क में ही देख लें, अगर कोई 1 करोड़ रुपया रखवाता है तो उसको 22 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है, साल का। कम से कम उसकी डीवैल्यूएशन जितनी हो रही है उसको कंप्लीट हो सकेगा। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, गोल्ड जो है, तब से देखें, आपको एक चीज़ क्लियर तौर पे बताई है कि गोल्ड जो है ये बढ़ता जाएगा। अब देखें, अब बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि जी अब तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन बैक आना शुरू हो गया, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे। तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो कमोडिटीज़ भी नीचे आएंगी। जैसे कि देखें, क्रूड ऑयल आपको बताया क्रैश होने जा रहा है, ये डाउन आएगा, ठीक है, इसके काफ़ी कभी चांसेस हैं क्योंकि बढ़ गया था तो ये डाउन आ सकता है। अब गोल्ड क्यों नहीं डाउन आएगा, ये मज़ीद ऊपर क्यों जा सकता है? तो दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, वो ये है जो आपने मद्देनज़र रखनी है कि अमेरिका की जो चौधराहट है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस पे इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है कि ये इसको उतारना बहुत मुश्किल है। ये पीछे भी इसकी जो एक हद थी वो अपना कर्ज लेने की IMF से वो पूरी हो चुकी थी। इन्होंने कैबिनेट में रूल पास किया, अपनी हद को बढ़ाया, फिर इनको लोन मिला। अब जो है आप देखें कि तकरीबन कोई 25 से 30 कंट्री, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील वगैरह शामिल हैं, मुल्क और भी काफ़ी हैं, ठीक है, यानी कि 25 से 30 कंट्रीज शामिल हैं जिन्होंने ब्रिक्स एक बनाई है, ठीक है। ब्रिक्स में ये जो एक बदमाशी है ना डॉलर की, डॉलराइजेशन को जो है वो ख़त्म करेंगे ये, ठीक है, इसको मात देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखें, GDP जो है वो अमेरिका का बहुत ऊपर है, इसकी इकॉनमी का हुजम बहुत ज़्यादा है और जो दूसरे जितने ये 25 जो कंट्री 30 मिले हैं, ये मिल के भी अभी उसको जो है मात नहीं दे पा रहे, ठीक है, बहुत मुश्किल हुआ है। तो दोस्तों, अब जो है इन्होंने एक सिनेरियो बनाया कि डॉलर का तो मुतबादिल करेंसी अभी नहीं हो सकता, तो डॉलर के मुतबादिल जो है वो अपनी पैसे को, करेंसी को डीवैल्यू से बचाने के लिए गोल्ड एक सिक्योर कमोडिटी समझी जा रही है। तो बहुत से कंट्री जो है वो डॉलर के रिज़र्व रखने की बजाय गोल्ड के रिज़र्व की तरफ आ रहे हैं। तो यानी कि अब ये मामला अवाम तक नहीं रह गया, अब ये मुल्कों, रियासतों तक चला गया, ठीक है। पहले अवाम रखती थी कि चलो इसको हम compete करने के लिए महंगाई को, गोल्ड को ख़रीद के रख लें। जैसे देखें, आज से अगर किसी ने 2 साल पहले या 3 साल पहले गोल्ड लेके रखा था 30,000 या 40,000 या 50,000 रुपये, मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, तोला, अब वो 2.5 लाख क्रॉस हुआ है। यानी कि इसने तो महंगाई उसको होने नहीं दी, जितनी इन्वेस्टमेंट उस वक्त थी उससे देखें 5 गुना बढ़ गई है, तो उसका रुपया क्या डीवैल्यू हुआ। इसी तरह हर मुल्क में ये उसकी करेंसी के हिसाब से डॉलर ने डोमिनेट किया। अब जो है रियासतों के मामलात में आ गया, रियासतें अपने रिज़र्व जो है, जैसे हम डॉलर रिज़र्व रख रहे हैं,
रियासतें जो है गोल्ड रिजर्व रखना शुरू हो गई हैं। जैसे कि रशिया देखें, चाइना देखें, और भी मुल्क जो हैं ये गोल्ड को बहुत तेज़ी से ज़ख़ीरा कर रहे हैं और इसको गोल्ड को ये ज़ख़ीरा की मद में आ रहा है और इसके जो रिज़र्व दुनिया बना रही है, क्योंकि ये समझ रही है कि अगर हम गोल्ड के रिज़र्व ज़्यादा रखते हैं, डॉलर को किसी भी वक्त अगर मात पड़ती है, ये ज़मीन बोस हो जाता है या इसका बेड़ा गर्क हो जाता है, ये तबाह बर्बाद हो जाता है, तो फिर हमारे काम आएगा गोल्ड ही। अगर हम डॉलर में रिज़र्व रखते हैं तो अगर उसका कबाड़ा होता है या डिफ़ॉल्ट में आ जाता है या अमेरिका जो है वो ज़मीन बोस होता है, उसका डॉलर भी, तो फिर जो है वो उसके पूरे रिज़र्व यानी कि वो मुल्क ही ख़तरे में पड़ सकता है। तो लिहाजा वो डॉलर्स की तरफ, इसकी तरफ, गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लिहाजा ये दो चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि ये है गोल्ड आपका कमोडिटी मज़ीद ऊपर आ सकता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट 85 पे कैसे आएगी। एक लॉजिक है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर है, अगर इन्फ्लेशन ऊपर है, तो फिर मार्केट्स क्यों ऊपर हैं, यानी कि इक्विटी मार्केट जो हैं इनको तो नीचे होना चाहिए। एक जनरल इकोनॉमिस्ट का रूल है कि जब इंटरेस्ट रेट और जो है इन्फ्लेशन ऊपर होता है तो इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की नीचे होनी चाहिए। लेकिन ये उलट क्यों हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर है, इन्फ्लेशन भी ऊपर है, स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर हैं। तो दोस्तों इसकी लॉजिक ये है कि देखें, बाय ऑन रोमर की तो लुगत आपने सुनी होगी ना, बाय ऑन रोमर, ठीक है। रोमर मार्केट में पूरी दुनिया की मार्केट्स में आ चुका है कि अब जो है इंटरेस्ट रेट भी ज़मीन बोस होने जा रहे हैं। यानी कि जो एक सर्कल चला हुआ था, इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे थे, अब इंटरेस्ट रेट को बैक गेट लगने जा रहा है। आप देखें जापान जैसे कंट्री में थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया है, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा करके बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका में भी इस दफ़ा अंदिया दे दिया गया कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कुछ कम हो सकते हैं। बरतानिया ने भी दे दिया है। पाकिस्तान में भी बड़ी घंटी बज गई है कि जी इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहे हैं। अब ये चीज़ें पड़ी हैं असल में बहुत सस्ती, अब फड़ लो पड़ जाएगी, इसमें मारो मार पड़ेगी। दुनिया की स्टॉक मार्केट देख लें, सब में मारो मार पड़ी है। इंडियन, उसके बाद आप देखें अपना नेस्डैक, उसके बाद देखें लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सारी की सारी अपनी हिस्ट्री हाई पे हैं। पाकिस्तान की भी इसको हिस्ट्री हाई पे ट्रेड हो रही है। बांग्लादेश की देख लें, हिस्ट्री हाई पे ट्रेड हो रही है। उसका श्रीलंका तक का देख लें, हिस्ट्री हाई पे ट्रेड हो रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी आपका ये 85,000 लगाने जा रही है। साल 2024 इज़ द ईयर। किस चीज़ का ईयर है ये? इंटरेस्ट रेट कम होने का। अब कट ऑफ होगा ये आपके इंशाल्लाह दिसंबर तक जो है वो 13 से 14 तक इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 22 से गिर के। तो आप खुद हिसाब लगाएं। इंडेक्स ये मैंने आपको बहुत कम बताया 85,000, ये लाख तक को भी क्रॉस कर सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ों को, सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखें। आपकी ये डॉलर जो है ये डिक्लाइन हो सकता है, डॉलर का इंडेक्स। जो कमोडिटीज़ मार्केट हैं वो भी ज़मीन बोस हो सकती हैं। गोल्ड जो है अप डायरेक्शन दिखा सकता है। स्टॉक मार्केट जो है, चाहे पाकिस्तान की चाहे पूरी दुनिया की मार्केटें, वो अप ट्रेंड दिखा सकती हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना बेचना अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।